Hey guys, welcome back to our channel Study Vibes. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल यूजेस ऑफ शुड बी, शुड हैव टू एंड शुड हैव बीन इन इंग्लिश ग्रामर इन जस्ट 10 मिनट्स. जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट्स में आप इजीली समझ जाओगे कि शुड का इस्तेमाल किस तरह से होता है, यानी इंग्लिश ग्रामर के कुछ पहेलियाँ जैसे. तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो. तो तैयार हो जाओ थोड़ा मस्ती और बहुत कुछ सीखने के लिए. चलो शुरू करते हैं. क्या आप कभी सोचते हैं कि शुड का यूज़ कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ सजेशन के लिए होता है या फिर कुछ और? आज मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप भी कॉन्फिडेंटली इसे यूज़ कर सकें. चलिए पहले बात करते हैं शुड के बेसिक यूज़ की. शुड का मतलब होता है एडवाइस, सजेशन या फिर ऑब्लिगेशन. मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तो इसका मतलब है कि मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ ज़्यादा पानी पीने की. मतलब सजेशन या रिकमेंडेशन. अब इसका रूल देख लेते हैं. शुड इज यूज्ड व्हेन गिविंग एडवाइस और टॉकिंग अबाउट व्हाट्स अ गुड आइडिया. आगे बढ़ते हैं शुड बी के यूज की तरफ. शुड बी लगभग प्रेजेंट टेंस या कॉन्टिन्यूस के सेंस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी स्टडिंग नाउ. इसका मतलब है कि अभी उसको पढ़ाई करनी चाहिए. ये भी हम किसी हैबिट, एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबल सिचुएशन को दिखाते हैं. इसका रूल क्या है? यू शुड बी व्हेन डिस्क्राइबिंग हाउ थिंग्स आइडियली शुड बी और व्हाट्स एक्सपेक्टेड. अब आते हैं शुड हैव पे, जो पास्ट के लिए होता है. मिसाल के तौर पे यू शुड हैव कॉल्ड हर यस्टरडे. इसका मतलब है कि कल कॉल करना चाहिए था पर नहीं किया. इसका उसे रिग्रेट, क्रिटिसिज्म या कुछ मिस होने के बारे में बताने के लिए होता है. इसका रूल क्या है? यू शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल टू एक्सप्रेस रिग्रेट और क्रिटिसिज्म अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन. एंड फाइनली नेक्स्ट है हमारे पास शुड हैव टू, जो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है. इसका यूज यूजली ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए होता है, बट थोड़ा फॉर्मल और लेस कॉमन है. जैसे कि यू शुड हैव टू फिनिश योर होमवर्क. पर ग्रामेटिकली ज़्यादा स्टैंडर्ड तो यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क होता है. लेकिन कुछ सिचुएशंस में शुड हैव टू भी सुनने को मिल जाता है, स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश में, जो ऑब्लिगेशन दिखाता है. रूल: यू शुड हैव टू when talking about necessary obligations or rules.
एंड लास्ट अब आते हैं शुड हैव बीन पे। ये मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में होता है, जैसे ही शुड हैव बीन वर्किंग इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, यानी कि उसका काम करना चाहिए था तो उसने वैसे नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई एक्सपेक्टेशन थी बट उसमें कमी रह गई। इसका रूल क्या है? यू शुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव और नाउन टू रिफ्लेक्ट मिस्ड और रॉन्ग सिचुएशन इन दी पास्ट। तो दोस्तों, अब आपके पास एक सिंपल चार्ट है इन सब यूजेस का। शुड क्या करता है? सजेशन, एडवाइस, प्रेजेंट टेंस। शुड बी एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबल सिचुएशन ऑनगोइंग। शुड हैव पास्ट रिग्रेट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। शुड हैव टू obligation, less common and formal. Should have been past expectation, missed ongoing action. मैं चाहती हूँ कि आप इन एग्जाम्पल्स को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें, जैसे कि आई शुड गो नाउ, यू शुड बी मोर केयरफुल, शी शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, एटसेट्रा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होते हैं, जैसे शुड ऑफ जो गलत है, सही है शुड हैव, ध्यान रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश ग्रामर के टिप्स मिलते रहें। और हाँ, कमेंट्स में बताओ आपको किस टेंस का यूज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। चलो बस आज के लिए इतना ही। ग्रामर को बोरिंग मत समझो, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंट बन जाओ। तो अपना दिन शुभ हो और इंग्लिश फ्लुएंट बनने की जर्नी कंटिन्यू रखो। ड्रॉप योर क्वेश्चंस in the comments below. I love hearing from you. Stay curious, keep practicing, and I will see you in the next video. Happy learning. Stay tuned with Study Vibes. Thanks for watching.